नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार नंबर 1। मैं हूं संतोष मंडल और इस वक्त कैमरे में आप देख रहे हैं यहाँ का जो स्थिति है, यहाँ का जो घटना है, यहाँ का जो न्यूज है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? आजाद मंडल। आजाद जी, आप कहाँ से हैं? हम चैनपुर। और यहाँ आपका? मेरा यहाँ दामाद है, बेटी। अच्छा, जो घटना हुआ वो किनके साथ हुआ? मेरे दामाद के साथ। कैसे कैसे हुआ है, जरा बताइए तो। वो सहरसा गया था, उनका चाचा जी बीमार था, हॉस्पिटल में था, तो उनको देखने के लिए वो गए थे सहरसा। अच्छा। और दूसरे दिन वो सुबह वाली जो गाड़ी आती है, टाइम तो हमें मालूम नहीं है कितने बजे आती है, तो उसी गाड़ी से वो आ रहे थे वापिस जी। तो आने के बाद वहाँ कैसे हुआ तो हम लोग तो वहाँ नहीं थे, लेकिन हम लोग को जैसा मालूम हुआ जो वहाँ वर्तमान में है, तो वहाँ क्या बोलते हैं, बोछा पुला है। अच्छा। तो उसी पे उसका एक्सीडेंट हुआ। कैसे हुआ? मतलब ट्रेन से आ रहा था? ट्रेन से आ रहा था। तो कैसे गिरा, क्या हुआ? कैसे गिरा, किस वजह से गिरा? अब वजह तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हम तो वहाँ थे नहीं। अब ट्रेन से आ रहा था वो, और कैसे हुआ नहीं हुआ तो वो तो हमें पता नहीं है। लेकिन जब हमें कॉल किया, फोन हुआ, जब वहाँ पहुँचे तो जो है बॉडी था वो नीचे था, गिरा हुआ। हाँ, वर्तमान में जो वहाँ अभी भी है, जो उसका जो बाल लगा है उसमें पुला में, वो उसका। लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि रेल से ही घटना घटी है? रेल से घटना हुआ है। रेल से हुआ जी। अरे कौन सा भाग उसका कट गया था? ऊपर का जो ये आगे का है ना, वो फ्रैक्चर था। ये बॉडी कपार आँख और नाक जो है वो फ्रैक्चर था। जी। इधर टांग, हाथ और पैर टूटा हुआ था। पैर भी टूटा हुआ था, हाथ टूटा हुआ था, और पैर का हड्डी भी निकल गया था। हाथ। अच्छा, हड्डी तड़ी सब। जी, पूरे हाथ झूल रहा। यानी कि ऑन द स्पॉट वहीं पर हो गया। जी जी जी। और तो कैसे कैसे परिवार वाले को कैसे जानकारी चला? परिवार वाले के वहाँ पुलिस में पता नहीं कैसे रिपोर्ट हुआ नहीं हुआ। पुलिस वहाँ जो मोबाइल का सिम था, वो सिम लगा करके उसने कॉल किया। और घटना क्षेत्र जो है वो पड़ता है राघोपुर, क्या? राघोपुर थाना पर। राघोपुर। जी जी जी। तो उसने कॉल किया, पुलिस वाले कॉल किया, तो उनके परिवार को मालूम हुआ। तो अब जो लोग यहाँ गया होगा। आप लोगों को कितने बजे मालूम हुआ? क्या तारीख? हम कितने बजे मालूम हुआ? परसों हुआ ना। परसों आज क्या तारीख है? 26। 24 तारीख को। 24 को घटना हुआ जी। लगभग 5:30 या 5:45 में हमें कॉल गया, जानकारी। जी जी जी। तो उसी टाइम हम लोग गाड़ी से वहाँ गए, तो वहाँ पुलिस था, तो वहाँ यहाँ के ग्रामीण भी थे वहाँ पे। तो वो हमें बताया, वो हमें पहचानता भी नहीं है, तो हमसे पूछा आप कौन लगेंगे उनको? तो मैं बोला मेरा दामाद है। तो फिर वहाँ गए तो पुलिस अपना गाड़ी उड़ी ला के फिर उसको पोस्टमार्टम में भेजा, सिपोल हम लोग पोस्टमार्टम करा के फिर वापस उसका दाह संस्कार कर दिया। तो वहाँ से पोस्टमार्टम होकर के यहाँ घर आया, भेजा गया, उसके बाद दाह संस्कार हुआ। जी जी। दाह संस्कार कितने बजे हुआ लगभग? लगभग आपको 2-2:30 बजे। 2-2:30 बजे जी। अच्छा, ये इनका जो परिवार का जो बैकग्राउंड है, जो मरा है, उसका क्या नाम बोले? नीरज कुमार राय। नीरज कुमार राय। कितना बाल बच्चा उसको? 2 लड़का है। 2 लड़का। जी। और वो उसका परिवार का जो बैकग्राउंड है वो गरीब से मध्यम परिवार, कैसा परिवार है उसका? परिवार है कि वो कमा खाते हैं। ओ, डेली कमाने वाला, खाने वाला लोग है। आप समझ सकते हैं साथियों कि मतलब ट्रेन से ये हादसा हुआ है, सहरसा से आ रहे थे। न जाने अब कैसे हुआ ये तो कोई नहीं देखा है, लेकिन लोग एक अनुमान जैसे भी लगाते हैं कि अगर वो वहाँ गेट पर आए होंगे तो गिर गए होंगे, उस वजह से घटना हुआ है। लेकिन बहुत ही दुखद घटना है। आप देख रहे होंगे कैमरे में 2 छोटे छोटे बच्चे, अभी मासूम बच्चे हैं। और अब आप समझ सकते हैं कि वही एक व्यक्ति थे जो कमाने खाने वाले थे, और उसमें भी मजदूरी करके डेली कमा रहे थे, डेली खा रहे थे। आपको कैमरे में पता चल रहा होगा, इनके बाल बच्चे, इनके परिवार का जो ये रहन सहन देखने से पता लग गया होगा कि अब कितना गरीब व्यक्ति था, जो आज दुनिया में नहीं है। और साथियों, ये घटना तो किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन प्रकृति को, भगवान को क्या ऐसा मजबूरी था कि जो व्यक्ति कमा खा रहा था, डेली बेसिस पे जी रहा था, आज समझिए मतलब बिखर गया, यही समझिए टूट गया, बर्बाद हो गया। क्योंकि घर में जो मुखिया होता है, जो कमाता है, उसी पर पूरा डिपेंड होता है, उसी के द्वारा परिवार में खुशहाली सब कुछ होता है। और साथियों, बता नहीं सकते हैं ये कितना दुख की बात है। और आइए जानने का कोशिश करते हैं। कुमार है। पप्पू आए बचा के? पीयूष। अब देख सकते हैं कितने छोटे छोटे मासूम है। पप्पू है, ये पीयूष है। आज ये बताइए, ये दोनों बच्चे और ये पत्नी
ये तीनों व्यक्ति का जिंदगी अंधकार में चला गया। क्या ऐसी परिस्थिति हुई भगवान को, जो इतने गरीब थे तो मारा हुआ पहले से भी थे और मार दिया। साथियों, कहते हैं ना कि भगवान भी अन्याय करता है। कभी कभी लोग बोलता है ऐसा कुछ कि भगवान भी अन्याय करता है। वाकई में रियल ये अन्याय नहीं तो और क्या कह सकते हैं, है ना। अगर उनकी कृपा होती तो कुछ नहीं होता, क्योंकि उसी के मर्जी से सारा संसार चलता है। लेकिन ये स्थिति छोटे छोटे बच्चे के मासूम को देख करके ये दिल जो है विह्वल हो जाता है, ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज ये दो बच्चा आप देख रहे हैं मासूम सा, आज इनको पढ़ाना लिखाना, इनका जीवन बसाना अब कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि परिवार के मुखिया नहीं रहे। अच्छा, सरकार के तरफ से कुछ और राहत वगैरह के बारे में क्या आपको कुछ पता चला? जानकारी तो उसे नहीं पता चला है। जो प्रशासन था उसने बोला कि जो आप पोस्टमार्टम करा के हमें रिपोर्ट मिलता है, हम मृत्यु प्रमाण पत्र बना के और आपको सहयोग मिलेगा, रेलवे के द्वारा भी मिलेगा और जो इधर जो है दूसरा भी दोनों विभाग से मिलना चाहिए, मिलेगा। जो दुनिया में नहीं है, उनके पिताजी भी दुनिया में नहीं है। आप समझ सकते हैं, ये बच्चे का बाप भी नहीं रहे और दादा भी नहीं रहे। कितना बड़ा दुख, आप समझ नहीं सकते हैं, मैं बता नहीं पा रहा हूँ। ये हृदय विह्वल हो रहा है। बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे, नहीं बोल पा रहे हैं। इस तरह की घटना भगवान न करे किसी अब अन्य परिवार में हो, है ना, क्योंकि परिवार बिखर जाता है, बर्बाद हो जाता है। और अभी के डेट में जिस परिवार में कमाने वाला नहीं रहता है, क्योंकि अभी के डेट में सब भगवान से भी बड़ा है पैसा। साथियों, ये छोटा सा प्रयास हमारा कैसा लगा? अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये छोटा सा प्रयास आपका हमें उत्साहित करती है अगले वीडियो बनाने के लिए, अगले काम करने के लिए। इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक बने रहिए द पब्लिक समाचार के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।